जो है अपने आप में हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि जब तक के कमोडिटी ETF लिस्ट नहीं हुआ था हम काफी परेशान रहते थे कि किधर काम करे, कहाँ काम करते, कौन सी ऑयल की कंपनी ले, कहाँ जाए, कौन सा मेटल ले। सारी चीजों के लिए एक रामबाण इलाज आया, कमोडिटी ETF। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि आप जो है 1 करोड़ को कैसे मैनेज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले 100 रुपए को कैसे मैनेज करते हो। अगर आप मार्केटों में कम पैसा होने का रोना रो रहे हो तो एक चीज याद रखो, मार्केटें ऐसी हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप अपने आप को गरीब समझ रहे हो तो मार्केटें आपको 1 करोड़ तक भी पहुंचा सकती हैं। और अगर आप 1 करोड़ रुपया लेके मार्केट के अंदर आए हो तो मार्केटें आपको 1 लाख रुपए तक पहुंचा सकती हैं। मार्केट इतना ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या बनने के लिए आए हो। आज मैं आपके सामने 2 ETF पेश करने वाला हूं, कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि मात्र 30 रुपया पर डे अगर आप हर ETF में डालेंगे तो किस तरीके से बड़ी आसानी के साथ मात्र 12% CAGR से भी एक बहुत बड़ा नेटवर्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों ETF के अंदर बैंक 20 और कमोआ ETF जो है, इसमें अगर आपका निवेश है तो आपको अभी ऐड करना चाहिए, या अभी तक आपने निवेश नहीं बनाया है और सोच रहे हैं बाय करने की तो आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो लोग इस वक्त लॉस में बैठे हुए हैं उन्हें लॉस बुक करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। तो सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाला है, तो लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आप सारी चीजों को सीख सके। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आज से शुरू हो रहा है। आप हमारा कोई भी प्रोग्राम लेंगे आपको इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम उसके ऊपर फ्री मिलने वाला है। आप ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम लेते हैं या स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम लेते हैं, उसके साथ आपको इंट्राडे का 5000 का प्रोग्राम बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तुरंत आप जो है क्वेरी जनरेट करिए और आज ही अपनी सीट्स को लॉक करिए। चलिए चलते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के लर्निंग वीडियोस हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूं और आप उससे बेनिफिट उठा। पहले हम स्ट्रेटजी पर जाए, सबसे पहले देख लेते हैं बैंक बीज ETF। दोस्तों जैसा कि ETF आपको पता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी अगर आप किसी एक बैंक में नैकेड जाते हो तो आपके लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप रिटेल निवेशक हो, छोटा मोटा पैसा आपके पास है, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और आपका पैसा ऐसे ही जगह जाना चाहिए जहां पे लॉस काफी मिनिमाइज। अगर आप बैंक के अंदर पैसा लगाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप ETF के माध्यम से पैसा लगाओ। आपने अगर निर्णय कर लिया है कि हमें बैंक 20 के अंदर पैसा लगाना है तो बैंक 20 का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है काफी यूज है। 7633 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। आपके सामने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ रहा है। कैंडल जो है लोअर बोलिंजर बैंड के आसपास जो है सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। 570 रुपया 35 पैसे का प्राइस है। एक और चार्ट आपके सामने आ रहा है जहां पे मिडल बोलिंगर बैंड के अंदर जो है आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक बीज ETF का। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या बैंक बीज ETF जो है इसका करेक्शन कंप्लीट हो गया है? क्या हमें यहां पे लेना चाहिए या भी और रुकना चाहिए? किस तरीके से काम करना चाहिए? सब कुछ लास्ट में पता चलने वाला है। अब चलते हैं, देखते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। 0.19% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है और मात्र 15 का PE है इसका। और 1 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 10% के आसपास का ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया है। और अगर 3 साल का CAGR देखें तो आपको 13.5% के आसपास का CAGR इसने बना के दिया है। और आप अगर 5 साल का CAGR देखें तो 20% का बेहतरीन CAGR बना के दिया है। 20% CAGR को आप कम मानते हो, कम आंकते हो? दुनिया के दिग्गज जो इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला सर, इन्होंने जो है 18 से 22% के 20 का CAGR जनरेट किया हुआ है। जिन्हें पता है कमेंट के अंदर बताइए कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, हमें भली बात ही पता है। तो अगर 18 से 20-22% का CAGR जनरेट करके वो अरबोपति हो सकते हैं, खरबोपति हो सकते हैं, तो आप जो है कुछ करोड़ के मालिक क्यों नहीं बन सकते हैं? तो आज हम स्टडी देने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा ETF कौन सा है। से पहले आगे बढ़ूं, अगर आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, बिना 1 रुपया पे किए हुए सारे टेक्निकल्स को सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, चार्ट्स को रीड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, तुरंत ज्वाइन कर लें और फ्री टेक्निकल की लर्निंग आज से ही स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम कमोडिटी ETF पे आए।
उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे, कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि सिल्वर 20 के अंदर क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर मार्केट यहां से करेक्ट करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू होगी तो सिल्वर 20 के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन आपको देखने मिलेगा। लेकिन जैसा ऑलरेडी सिल्वर 20 के ETF मैंने ऑडियो वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहां देख सकते हैं, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि सिल्वर 20 जो है धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे निकलेगा। मैंने एक पोल भी किया था यूट्यूब पर और उस पर आप ही लोगों ने कहा था कि इसकी करेक्शन 92 94 के आसपास खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो नीचे ही नहीं आया ज्यादा और वहीं से ऊपर की तरफ निकलने लगा है। आज मार्केट बुलिश है, थोड़ा सा डिप्रेशन दिखा रहा है, बाद में वापस से ऊपर नीचे करके ये रिवाइव कर जाएगा और इसकी अगली जो यात्रा है उस वीडियो में डिस्कस मैंने किया, आप जाकर देख सकते हैं। ट्रेड विद मजर सिल्वर 20 डालेंगे, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब चलते हैं कमोडिटी ETF देखते हैं कि कमोडिटी ETF जो है उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसने क्या बना के दिया है। सबसे पहले आपका चार्ट सामने आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में ये जो है मिडल बोलिंगर बैंड के पास अटका हुआ है और अगर डेली टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि डेली टाइम फ्रेम में ये लोअर बोलिंगर बैंड के पास सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कमोडिटी ETF जो है 84 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। बहुत छोटा सा चिंटुकला सा जो है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, लेकिन दोस्तों कमोडिटी ETF जो है अपने आप में हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि जब तक के कमोडिटी ETF लिस्ट नहीं हुआ था हम काफी परेशान रहते थे कि किधर काम करे, कहां काम करते, कौन सी ऑयल की कंपनी ले, कहां जाए, कौन सा मेटल ले। सारी चीजों के लिए एक रामबाण इलाज आया, कमोडिटी ETF। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमोडिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, पैसा लगाना चाहते हो, आपको प्यार है कमोडिटी से, तो आप ETF के माध्यम से लगाइए और ये है वो ETF कमोडिटी ETF जिसको ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी कमोडिटी ETF कहते हैं। अगर आप देखेंगे इसका P 19.4 के आसपास है और एक्सपेंस रेशियो बहुत बढ़िया है, 0.30 के पास है। बहुत से लोग सोच रहे हैं सर एक्सपेंस रेशियो क्या है। जिस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड आपको लगता है, उसी तरीके से यहां पर एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि बहुत कम होता है। अब देख लेते हैं रिटर्न कितना है। एक साल का रिटर्न इसने बना के दिया है -5.35%। इसका मतलब एक साल पहले जो इसका प्राइस था उससे 5% नीचे इस वक्त भी ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा भागा हुआ नहीं। सबसे पहला फायदा हमारा 87.80 के आसपास इसका जो है प्राइस चल रहा है, यानी हम 87 रुपये 80 पैसा लगाएंगे तो कमोडिटी के सारे बड़े दिग्गज स्टॉक्स में आपका पैसा लग जाएगा। और अगर आप देखें इसका रिटर्न 3 सालों का, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी जल्द ही लिस्ट हुआ है। तो अब काम किस तरीके से करना है, स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, किस तरीके से जो है हमें आगे बढ़ना है, इसके अंदर किस तरीके से 30 रुपया पर डे जो है हमें लगाना है। तो अगर आप छोटे व्यापारी हो, कम पैसा है, पूंजी कम है, तो भी निराश नहीं होता है। अगर आपकी एज 20 से 25 साल 30 साल के आसपास है तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और अगर आप डीप लर्न करके ETF के अंदर काम करना चाहते हो तो हमारे प्रोग्राम्स मात्र 3000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएंगे। 10,000 का जो प्रोग्राम है हम आपको 3000 रुपए में दे रहे हैं, ETF के साथ हमारा इंट्राडे का प्रोग्राम, दोनों क्लब करके फ्री में इंडिपेंडेंस डे ऑफर, तो वो आप चेकआउट जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। मान लो आप 30 रुपया कमोडिटी ETF के लिए यानी कमोडिटी ETF के लिए और 30 रुपया आप बैंक 20 के लिए निकालते हो, ये दोनों जो है आप 30 रुपया डेली निकालते हो, तो महीने भर में हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि आपका 1000 रुपया जो है कमोडिटी ETF के लिए, 1000 रुपया जो है आप बैंक 20 के लिए आपके पास आ गया है। अभी 2000 रुपया आप हर महीने के पहले हफ्ते में अगर निवेश करते हो और कंसिस्टेंट 40 साल तक, क्योंकि ये एक ऐसा अमाउंट है, अगर आप 20-25 हजार सैलरी है तो शायद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 रुपया पर डे बहुत इजीली निकाल सकते हो। कितने लोग निकाल सकते हो कमेंट करके बोलना, हाँ सर हम इतना तो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि आप जो है 1 करोड़ को कैसे मैनेज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले 100 रुपए को कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत जरूरी है। आप अगर बड़ा इंसान बनना चाहते हो, आपका कॉर्पस बड़ा बनाना चाहते हो, तो आपको फंड को मैनेज करना 100 रुपए को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा आप उसको मैनेज करोगे वैसे ही 1 करोड़ को मैनेज करना है। तो यहां पे आपको 30 रुपए को मैनेज करना है, 1 महीने तक वो 1000 बन जाएगा और इस तरीके से आपके पास 2000 रुपए निवेश के लिए आते हैं। हर महीने के पहले हफ्ते में जो भी प्राइस है वहां पर आप इसको इन्वेस्ट कर दो। 40 साल का सिर्फ 12% का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अगर हम निकालें
तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका 1 CR के ऊपर जो है कमोडिटी ETF और 1 CR के ऊपर आपका जो है बैंक भी इसके अंदर रेडी हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि आप जो है एक आराम से बड़े इत्मीनान से मात्र 30 रुपया निकाल के भी एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपको ये पूछेगा कि सर 40 साल बाद महंगाई कितनी होगी, तो महंगाई को कैलकुलेट कर लो, 30 की जगह 60 रुपया निकालो, 60 की जगह एक एक ETF पे 100 रुपया निकालो। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो ज्यादा पैसा निकालो। काम किस तरीके से करना है, सिर्फ माध्यम से हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हुए चल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। उम्मीद है आज की हमारी स्टडी आपको जरूर काम आएगी। डीप लर्निंग के लिए चेकआउट करो, हमारा एप्लीकेशन भी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप बाय कर सकते हो, साथ में व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वहां से भी हमारा जो है कोर्स बाय कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, धन्यवाद।